हम मर जाना चाहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या आप अपने जीवन की कीमत जानते हो? क्या आप जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी का क्या मूल्य है? तो उस आदमी ने कहा, मैं मूल्य सूल्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। तो उन्हें कोई बात नहीं, जिंदा नहीं रहना चाहते तो हम तुमको मरने का भी प्लान बनाएंगे, लेकिन तुम एक काम करो। तो उन्होंने एक क्रिस्टल दिया, एक हीरा दिया तथागत बुद्ध ने उस आदमी को, और कहा ये पत्थर है, ले जा बाजार में, इसको तुम मोल लगवाओ कि इसकी कीमत क्या है। जब वो आदमी वो पत्थर, और कहा कि मोल तो लगवाना लेकिन बेचना नहीं। बहन जी सुनिए, बात सुनिए, आप लोग इसीलिए नहीं प्रेरणा पाती जो जानती नहीं हो। बच्चों को छोड़ जाओ। नहीं छोड़ के आप बैठे, छोड़ेंगे क्या? जो मोटिवेशन समाज में, इसीलिए तो कि वो आदमी जब पत्थर लेकर गया तो सबसे पहले उसे एक कबड़िया मिल गया। तो उसने कहा, भाई ये पत्थर हमारा ले लीजिए और इसका कितना दाम दोगे? तो कबड़िया ने कहा कि ये पत्थर मेरे किसी काम लायक नहीं है, हम इसका तो बांट भी नहीं बना सकते, हम आलू गोभी टमाटर बेचने वाले हैं लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो ये आलू गोभी कुछ ले लो भाई, और ये अत्थर पत्थर हमसे कोई मतलब नहीं है तो उस आदमी ने कहा, भाई देखो मोल लगवाना था, हम बेचेंगे नहीं और आगे चला तो एक हलवाई की दुकान मिल गई। तो हलवाई से कहा, भैया ये पत्थर ले लो, इसके बदले हमें कुछ पैसा दे दो, कितना दाम दोगे? तो उसने पत्थर को देखा तो उसने कहा कि देखो भाई, ये भी हमारे कोई काम लायक नहीं है, लेकिन ये तो 20 ग्राम 50 ग्राम का कोई बाँट हम बना सकते हैं। वैसे भी अगर तुम्हें समस्या हो, तुम एक आध पेड़ा खा लो, चाय पी लो तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप इसका कीमत एक चाय के बराबर लगा रहे हो, एक उसके पेड़ा के बराबर लगा रहे हो। और आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो वो सोनार की दुकान पर पहुंचा। तो सोनार ने उसको उलट पलट कर देखा, तो उसने पूछा, क्या भाई बेचना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ हम बेचना चाहते हैं। तो उसने कहा कि इसकी कीमत हम 10,000 देंगे। क्योंकि वो बेईमान टाइप का सुनार था तो उसने कहा इसका हम 10,000 देंगे। तो आदमी चौंक पड़ा कि ये क्या बात कह रहा है, वो तो हमको आलू गोभी देने के लिए नहीं तैयार था, वो पेड़ा और चाय नहीं, ये आदमी तो या तो ये गड़बड़ है और या इसकी कोई कीमत ज्यादा है। तो उसने कहा, भैया ऐसा कि बेचेंगे नहीं हम, इसके में केवल कीमत हमारे गुरु ने लगवाने के लिए कहा था। और आगे बढ़ा तो जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने जब जौहरी को दिखाया तो जौहरी ने लाल कपड़ा निकाला, उस पर रखा, उसका परिक्रमा किया और नमन किया। तो उसने कहा, भाई देखो इसका तो कीमत अमूल्य है, इसका हम दाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रुपया है, जो सोना चांदी है, ये मैं सब कुछ दे दूंगा और ये पत्थर हमें दे दीजिए। तो उस आदमी ने कहा, ये तो और गड़बड़ हुआ, वो तो 10,000 दे रहा था और ये आदमी इतना क्यों दे रहा है? वो भागकर बुद्ध के पास पहुंचा। तो बुद्ध ने कहा, क्यों भाई कीमत लगवाए? तो वो तथागत बुद्ध के चरणों में गया, कहा, बुद्ध ये तो जो तुमने पत्थर दिया था ये इतना बेशकीमती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसे तुम्हारी जिंदगी कीमती है, तुम अपने जिंदगी के बारे में जानते नहीं हो। तो बाबा साहब ने कहा, भाइयों, मेरे समाज के लोगों, भाइयों और बहनों, हम तुम्हें क्यों समझाते हैं, क्यों आपको बताते हैं कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, यही हमारा समाज नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए घोषणा किया है, चुप रहा बेटा, इसलिए कहा है कि जब तक तुम उस धर्म में रहते हो, तुम कोरी रहते हो, चमार रहते हो, पासी रहते हो, खटिक रहते हो, बरवार रहते हो, तुम कुएं पर चढ़कर पानी नहीं भर सकते हो, तुम मंदिर का दरवाजा भी नहीं खोल सकते हो, तुम मंदिर पर अपना फूल भी नहीं चढ़ा सकते हो, क्योंकि तुमको नीच समझा जाता है, पतित समझा जाता है, तुमको बासी खाना खिलाया जाता है।
और हमारी बहन बेटियों को मजबूर किया जाता कि वो मजदूरी करें, वो नंगे भूखे रहें, उनको बासी खाना मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमको व्यवस्था परिवर्तित करना पड़ेगा।